के साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की सुनहरी किरणें जब आसमान को रोशन करती हैं तो सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, बल्कि लाती है नई उम्मीदें, नए सवाल और नई हलचलें। और इन्हीं हलचलों की हर आहट लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। देश की सियासत में कौन सी नई चाल चली गई, दुनिया के मंच पर किसने बदला खेल का रुख, मौसम ने कहां दिखाई मेहरबानी और कहां बरपाया कहर। हर खबर जो आपकी जिंदगी को छूती है उस पर होगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ खबरों का बुलेटिन नहीं है, बल्कि आपके दिन की सही शुरुआत है, तथ्यों के साथ, तेजी के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं खबरों का वो पिटारा जिसमें छिपी है आज की सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे चौंकाने वाली 10 बड़ी खबरें। गौशाला प्रकरण में आज 16 फरवरी सोमवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई नियत है। ये प्रकरण न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला एवं न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच में क्रमांक 62 पर सूचीबद्ध है। मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से याचिकाकर्ता आशीष गोयल उपस्थित रहेंगे, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन तथा अधिवक्ता विनय जोशी पैरवी करेंगे। राजधानी जयपुर में आज सोमवार यानी 16 फरवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शराब विक्रेताओं ने लिकर कॉन्ट्रैक्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले इसे बंद का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार शराब बिक्री के समय बढ़ाने और प्रशासन की तरफ से बेवजह परेशान करने के आरोप के चलते शराब विक्रेता द्वारा बंद की घोषणा की गई है। विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर के सभी जिलों में शराब बिक्री बंद कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार 16 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। हाल ही में शर्मा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर उन्हें एक विशेष समुदाय के लोगों पर राइफल से निशाना साधते हुए गोली चलाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बगाची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कप्तानगंज तावे रेल मार्ग पर सप्ताह में 5 दिन चलने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्र मेल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन आज 16 फरवरी से नियमित हो जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों की पटना की यात्रा सुगम हो जाएगी। 1 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच कोहरे को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कप्तानगंज तावे रेल मार्ग पर सुबह के समय संचालित गोरखपुर से पाटलिपुत्र और रात में पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक चलने वाली गोरखपुर पाटलिपुत्र मेल एक्सप्रेस ट्रेन का फेरा घटा दिया गया था। अब पुनः इस ट्रेन का संचालन आज 16 फरवरी से सप्ताह में 7 दिन हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली अंतर्गत सिलसा गांव निवासी निक्की भाटी हत्याकांड मामले में आरोपी पति विपिन भाटी की जमानत याचिका पर आज 16 फरवरी को जिला अदालत में सुनवाई होगी। घटना 21 अगस्त 2025 को सिलसा गांव में हुई थी। पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी पति विपिन भाटी ने पत्नी निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। अस्पताल में निक्की की मौत हो गई थी। बहन कंचन भाटी ने विपिन व सास ससुर समेत 4 के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भारत में इस बार ग्लोबल एआई समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में दुनिया के कई दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं। इसमें दुनिया के कई देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति से लेकर प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये पहली बार है जब ग्लोबल साउथ में यह समिट हो रहा है। आज 16 से लेकर 20 फरवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में समिट का आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में दुनिया भर के पॉलिटिशियन, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री और एक्सपर्ट शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो 4 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मैक्रो आज सोमवार 16 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे। इसके अगले दिन मंगलवार 17 फरवरी को वे पीएम मोदी संग बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस खबर की पुष्टि की है। बैठक के बाद पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। विदेश के मंत्रालय के मुताबिक मुंबई में दोनों नेता कई समझौते करेंगे और इसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंडी में आज 16 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव 2026 की प्रथम जलेब में आज 16 फरवरी को शामिल होंगे तथा पैडल मैदान में महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसी रात्रि वे ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित महोत्सव की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज 16 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसका असर 17 और 18 फरवरी को आंशिक रूप से दिल्ली के मौसम पर दिख सकता है। 17 फरवरी को आंशिक बादल और 18 फरवरी को सामान्य तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह हल्की ठंड और धुंध के बाद दिन में नरम धूप लोगों को राहत देगी।
जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार की ओर से देवपुरा स्थित मायापुर भवन में आज 16 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर लोक भवन घेराव की तैयारियां की गई हैं। इसमें अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं से पहुंचने का आह्वान किया गया है। और अब समय की रफ्तार को जरा थाम लीजिए, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक दिलचस्प सफर बीते कल की ओर। जी हाँ, तैयार हो जाइए समय की घड़ी में एक छोटी सी यात्रा के लिए। हम लेकर आए हैं आपका खास सेगमेंट आज का इतिहास। हर तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होती, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक संघर्ष, एक उपलब्धि और कभी कभी एक ऐसा मोड़ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज के दिन सन 1918 में लिथुआनिया ने रूस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। आज के दिन सन 1927 में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो ने भारत में रेडियो प्रसारण सेवा की शुरुआत की। आज के दिन सन 1959 में फिदेल कास्त्रो क्यूबा के प्रधानमंत्री बने। आज के दिन सन 2005 में रफीक हरीरी लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री की बेरूत में हत्या कर दी गई। आज के दिन सन 1987 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन हुआ। इतिहास के पन्ने पलटने के बाद अब बारी है फिटनेस की, और आज हम बात करेंगे आपकी पीठ की। जी हाँ, लगातार बैठकर काम करने के कारण आजकल बैक पेन एक आम समस्या बन गई है, जिससे हर रोज कई लोग जूझते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर विशेषज्ञों के बताए गए सरल और असरदार उपायों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल किया जाए तो न केवल पीठ दर्द में आराम मिलेगा, बल्कि शरीर भी रिलैक्स महसूस करेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी टिप्स और एक्सरसाइज आपकी पीठ को बनाएगी मजबूत और दर्द मुक्त। खड़े होकर अपने एक पैर को लगभग 6 या 8 इंच ऊंचे ब्लॉक पर रखें। आरामदायक स्थिति में सोएं। घुटनों के नीचे तकिया रखने से मदद मिलती है। कुर्सी पर बैठते समय रीढ़ को अच्छा सहारा मिलना चाहिए। विटामिन डी के निर्माण के लिए अपनी नंगी त्वचा को 20 मिनट तक धूप में रखें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।